हमारे देशवासियों की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार लेती है और उस टैक्स के पैसे से हमें तनख्वाह दी जाती है, चाहे सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स या किसी भी फोर्स का जवान हो, और जनता चाहती है कि वो जवान देश सेवा करे। लेकिन उन जवानों का जमीर और वर्दी की गरिमा गिराते हुए कुछ अधिकारी उन जवानों से निजी काम करवा रहे हैं, घरेलू, चाहे वो कुत्ते घुमाना हो, चाहे बूट पॉलिश हो, यहां तक कि घरेलू काम, साफ सफाई, कपड़े धोने तक का काम जवानों से करवाने वाले वो अधिकारी दोषी हैं या इस चीज को जनता के सामने रखने वाला रविंद्र फौजी दोषी है। एक जवान जिसके ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च होता है और उसको वर्दी पहनाकर शेर बनाया जाता है, और वो शेर जब किसी अधिकारी का डोलू पकड़ता है, किसी का कुत्ता घुमाता है, उसके घरों में झाड़ू पोछा करता है, रसोई में सब्जी काटता है, वो फाइटर जवान ये काम करता है तो खून के आंसू होता है वो जवान, अगर उसका जमीर जिंदा हुआ तो। जैसे किसी जमाने में हमें भी डिटेल किया था और हमने मना किया तो हमें प्रताड़ित किया गया। हमने कहा घर वालों को कि हम नौकरी छोड़ेंगे, तो घर वालों ने कहा नहीं, यहां नहीं आना, वहां मर जाना। तो उस समय हमारे पास भी यही रास्ता था, या तो दुनिया छोड़ दें, नौकरी घर वाले नहीं छोड़ने देते। अधिकारियों से कहो तो वो कहते हैं कि ये काम करो, नहीं तो घर जाओ। उसी समय रविंद्र फौजी ने कसम खाई थी कि ठीक है, मैं मेरी नौकरी किसी भी तरह पूरी करूंगा और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा। इसलिए रविंद्र फौजी आज इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है। मैंने सेना में रहते हुए भी नीचे से लगाकर ऊपर की कड़ी तक इन चीजों के लिए लड़ाई लड़ी है, और रिटायर होने के बाद ये एक अकेला जवान जो बड़े बड़े आज कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, यहां तक कि आर्मी चीफ तक के पास गया है रिटायर होने के बाद भी। और इस कलंक को मिटाने के लिए आज मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में हमें वकीलों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस लड़ाई में हमें वकील चाहिए, और वकील फीस मांगते हैं जो रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है, अकेला नहीं दे सकता। और इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आपको ये भी बता देता हूं कि सरकार ने हर तरह से पाबंद लगाना धीरे धीरे हमारे पे शुरू कर दिया है। एफआईआर तो करवाई रखी है, चैनल बंद कर ही दिया है, हो सकता है हमें भी बंद कर दे, हो सकता है हमारी पेंशन भी बंद कर दे। रविंद्र फौजी को उस चीज का किसी से भी डर नहीं है। रविंद्र फौजी चाहता है कि मेरे जैसे 1000 रविंद्र फौजी पैदा हों। जिस दिन 1000 लोग बोलेंगे, फिर देखते हैं कितनों पर एफआईआर करवाते हैं, कितनों वो जेल भेजते हैं। और जिस दिन 1000 बोलेंगे उस दिन ये सिस्टम जरूर खत्म होगा। लेकिन कुछ कायर ये तो खत्म हो ही नहीं सकता।